अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा था इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे गाँव को, हमारे रुफ़ाका को और हमारे इलाके को ये शरफ़ दिया है कि मुझे ऐसे लगता है कि वही बयान करने वाले हैं और वही सुनने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा नात ख़ां हैं और एक नात ख़ां अभी बिल्कुल मेरे सामने बाहर बैठे हुए हैं, जो कि कभी एक वक्त था कि उनकी आवाज़ में एक सुरूर था। वो भी कोशिश करें कि वो भी अंदर आके मेरे बाद वो भी नात पढ़ें माशाअल्लाह। तो जी सुभानी साहब, जी मेरी मुराद रियाज सुभानी साहब ही हैं। हज़रात, मैं चंद लम्हों के अंदर ख़त्म नबुव्वत पर चंद जुमले आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया उस वक़्त जब भी किसी इलाके के अंदर किसी राहबर की ज़रूरत पड़ती, किसी शख्सियत की ज़रूरत पड़ती, तो अल्लाह ताला अंबिया को मबूस फरमाते, अपने नबियों को भेजते। लेकिन उनकी नबुव्वत, किसी नबी की नबुव्वत, उनकी रिसालत एक इलाके की तरफ, किसी की नबुव्वत एक कबीले की तरफ, किसी को नबी बनाकर एक इलाके की तरफ भेजा गया, किसी को नबी बनाकर एक गिरोह और एक कबीले की तरफ भेजा गया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमें ऐसा पैगंबर अता किया कि जो सब की तरफ, क़यामत तक के आने वाले लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया नबी बनाकर। ये शरफ़ उम्मत मुहम्मदिया को है कि उम्मत मुहम्मदिया के बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद कई लोगों ने नबुव्वत का दावा किया। असवद अंसी ने नबुव्वत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 ऐसे लोग होंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे और वो 30 के 30 झूठे नबी होंगे। हमारे बर्रे सगीर के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया, पैगंबर होने का दावा किया, और हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ़ ने उनके ख़िलाफ़ दलाइल से साबित किया कि नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हज़रात, बात को गौर से सुनना। उसके ख़िलाफ़ किताबें लेकर नहीं जाना चाहिए था, उसके ख़िलाफ़ दलाइल को लेकर नहीं जाना चाहिए था। एक हाथ में
बुखारी को लेकर, दूसरे हाथ में कुरान को लेकर नहीं जाना चाहिए था। जो बंदा ये दावा करे कि मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ, उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये है उसका इलाज। जो क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, ला नबी अबादी अना, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लौकाना बादी नबीयुन लकान उमरा, अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता तो हज़रत उमर होते। लेकिन नबुव्वत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक बंदा मुझसे कहने लगा कि भाई हमने देखा है ये मिर्ज़ाइयत जो है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं। मैंने कहा और ख़ूबसूरत तो हमारे टिकटॉकर भी बड़े हैं, क्या उनको भी नबी मान लें? और ये कोई हक़ को परखने का खूबसूरती म्यार है? खूबसूरत तो अंग्रेज़ भी बहुत है, लेकिन सुन लो, मिर्ज़ाई काला हो या गोरा, हम उसको अपने बूट की नोक पर रखते हैं। हमारी हड्डी में खौफ नहीं है, डर नहीं है। और तुमसे भी ये कहता हूँ कि तुम्हारे दिलों में ना किसी का डर हो, ना किसी का खौफ हो, ना किसी की दहशत हो, ना किसी की वहशत हो, ना किसी का दबदबा हो, ना किसी की सतवत हो, बल्कि तुम्हारे दिलों में अगर डर हो तो सिर्फ एक रब्बे खुदा का डर हो। इसके अलावा दिलों में किसी का डर रखना भी शिरक है। सिर्फ और सिर्फ एक रब का डर सीनों के अंदर लेकर, और इंशाअल्लाहुर रहमान वो वक़्त दूर नहीं है कि हम इनकी ईंट से ईंट बजाकर दम लेंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कि उसके मानने वाले पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रबवा के अंदर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाहुर रहमान वो वक़्त आएगा कि इनकी लाश को जानवर खाएंगे और इनकी लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा इंशाअल्लाहुर रहमान। मेरे भाइयों, मैंने बहुत लंबी चौड़ी आज बात नहीं करनी है, इसी बात पर मैं अपना इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन साथियों का इसरार था कि वो तलाक़ के मुतल्लक़ चंद एक बातें जो है वो आपसे मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं मुख्तसरन छोटा सा मुकाला पेश करूँगा। जिस बंदे के जहन में सवाल होगा, मैं या मेरे रुफ़ाका उसका जवाब दे देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह के नज़दीक जो है वो तलाक़ है। अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक़, लेकिन तलाक़ के देने का भी कोई तरीक़ेकार है। पहला ये है कि तलाक़ जो है तोहर के अंदर दी जाए, जब औरत पाक हो उसको उस वक़्त तलाक़ दी जाए। दूसरी बात यह है कि जब औरत पेट से हो, ज़चगी की हालत में हो, उस हालत में औरत को तलाक़ ना दी जाए। और अगर कोई बंदा इन दोनों हालतों के अंदर किसी औरत को तलाक़ दे देता है तो तलाक़ वाक़ई हो जाती है। वो बेटा उसी का रहेगा, वो बेटी उसी की रहेगी। लेकिन इस हालत में तलाक़ वाक़ई हो जाती है, लेकिन तलाक़ देने वाला बंदा जाहल है, बिल्कुल परले दर्जे का जाहल। इस हालात में तलाक़ नहीं देनी चाहिए। अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीह बेइहसान। तलाक़ जो है ये रजी तलाक़ जो है ये 2 मरतबा है। बंदा अपनी बीवी को तलाक़ 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 चाहे 10 बार कह दे, लेकिन एक मजलिस के अंदर जो तलाक़ होगी वो एक ही शुमार की जाएगी आपकी ज़ुबान में, कि एक जगह पर गुस्से की हालत में बंदा अपनी औरत को कई बार तलाक़ दे दे तो तलाक़ एक ही तस्वर की जाएगी। उसके बाद उसको
रुजू करने का हक हासिल है वो अपनी औरत से सुलह कर सकता है, रुजू कर सकता है। रुजू का मतलब क्या है? लौट आना, यानी कि वो अपनी औरत के साथ सुलह कर सकता है। अब सुलह की मुद्दत कितनी है? सुलह की मुद्दत है 3 महीने, 3 हैज़। इस दौरान कोई भी बंदा अपनी औरत से सुलह कर सकता है। जब ये 3 महीने मुकम्मल हो जाएं तो उस वक़्त ये बंदा उसी औरत के साथ नया निकाह पढ़ा के दोबारा ज़िंदगी बसर कर सकता है। यहाँ पर हलाला की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा अपनी औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए निकाह कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत, और जो हलाला करवा रहा है उस पर भी अल्लाह की। अब ये दोबारा उस औरत के साथ 3 महीने के अंदर रुजू कर सकता है। अगर 3 महीने के अंदर इसने रुजू नहीं किया है तो उसके बाद उस औरत के साथ वो निकाह कर सकता है। नहीं, और ये सवाल कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर उस बंदे ने एक ही तलाक दी है तो तलाक वाक़ई हो चुकी है, रुजू नहीं है बाकी। अब वो रुजू नहीं कर सकता है। अब 3 माह के बाद या 3 हैज़ के बाद वो बंदा उस औरत के साथ दोबारा निकाह पढ़ सकता है। हो जाता है 1 महीने के अंदर रुजू है, 2 महीने के अंदर रुजू है, यानी कि 3 हैज़ तक 90 दिन तक तकरीबन जो है बंदा रुजू कर सकता है। अब उसने सुलह कर ली है औरत के साथ, फिर नचाकी हुई, फिर झगड़ा हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा जो है उनके दरमियान आ गया, उसने फिर जो है औरत को तलाक दे दी। अब ये फिर दोबारा जो है उस औरत के साथ रुजू कर सकता है, लेकिन ये 2 तलाक मर्रतानी, ये तलाक रजी 2 दफ़ा हो चुकी है। अब वो तीसरी तलाक चाहे 10 दिन के बाद हो, चाहे 20 दिन के बाद हो, चाहे महीने के बाद हो, चाहे 3 माह के बाद हो, अब तीसरी तलाक जब भी ये बंदा उस औरत को दे देगा, अब ये औरत उस बंदे के ऊपर हराम हो गई है। अब उसके साथ ये दोबारा निकाह नहीं कर सकता है। तो ये मुख्तसर जो है मैंने आपको तलाक के मुतल्लिक़ जो है वो चंद एक बातें बताई हैं। जिसके जहन के अंदर कोई सवाल हो वो लिख कर जो है दे दे, उसको उसका जवाब मिल जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।